चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज का, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या फिर हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को आज हमने कंटिन्यू करना है। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। सो अगर हम चलते हैं तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की जो बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास, या बेसिक जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दो तरह के। एक हमारे पास होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम दो तीन नाम देते हैं। ओपन चेन, इसको हम एलिफेटिक का नाम भी देते होते हैं, और इसको हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी दे सकते हैं। क्लियर। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, या फिर इसको हम सेकंड नाम दे सकते हैं साइक्लिक हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम जाके इनकी मज़ीद हमारे पास क्लासिफिकेशन है उसको भी हम देखते होते हैं। सो जैसे नेम से इंडिकेट करता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हमारे पास क्या होगा कि जितने भी हमारे पास कार्बन एटम्स होंगे वो आपस में तो लिंक होंगे, लेकिन जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं वो आपस में लिंक नहीं होंगे। मींस के चेन हमारे पास बिल्कुल ओपन रहेगी, क्लोज नहीं होगी। एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज करें हमारे पास प्रोपेन है। देखें आपके पास प्रोपेन है CH3, आपके पास CH2 और आपके पास CH3। क्लियर हो गया। अब टर्मिनल कार्बन एटम्स हम किसको कहते हैं? जो हमारे पास एंड वाले कार्बन एटम्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं टर्मिनल कार्बन एटम्स। क्लियर। बाकी सेंटर में जितने भी आते हैं, जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं सेंटर में, उसको हम नाम क्या देते हैं? उसको हम नाम देते हैं सेंट्रल कार्बन एटम्स। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि ये कार्बन एटम टर्मिनल है हमारे पास, ये सेंट्रल के साथ बॉन्ड है, ये सेंट्रल हमारे पास इस टर्मिनल के साथ भी बॉन्डेड है। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये आपस में बिल्कुल फ्री हैं, इनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं है। सो इस किस्म के हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम क्या देते हैं? ओपन चेन, या फिर एलिफेटिक, या फिर एसाइक्लिक। एसाइक्लिक, साइक्लिक हमारे पास साइकिल को कहते हैं, जो कि हमारे पास चेन क्लोज होती है। ए मीन्स विदाउट, सो विदाउट साइकिल। इसी तरह अगर आप ब्यूटेन की एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास CH3, CH2, आपके पास CH2, या फिर आपके पास CH3, ये हमारे पास ब्यूटेन है, ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं इसमें, और इसमें हमारे पास ये जो टर्मिनल कार्बन एटम है ये वाले आप देख रहे हैं, ये हमारे पास बिल्कुल फ्री है, एक दूसरे के साथ कोई भी बॉन्डेड नहीं है, एक दूसरे के साथ इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। हालांकि ये सारे कार्बन एटम्स जितने भी हैं आपस में बॉन्डेड है, लेकिन टर्मिनल कार्बन एटम्स हमारे पास आपस में बिल्कुल फ्री है, इनका आपस में कोई भी बॉन्ड नहीं है। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास है ओपन चेन, या फिर एलिफेटिक, या फिर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी हम इसको कहते होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज चेन, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे नेम से भी इंडिकेट करता है क्लोज चेन, इसमें हमारे पास चेन क्या होगी? क्लोज होगी, और टर्मिनल कार्बन एटम्स आपस में क्या होंगे? बॉन्डेड होंगे। एक हमारे पास क्या बनाएंगे? एक हमारे पास क्लोज चेन बनाएंगे। क्लियर हो गया। सपोज करते हैं हम, सपोज ये हमारे पास CH2 है, ये हमारे पास CH2 है, ये भी मेरे पास CH2 है, ये भी मेरे पास एक CH2 है, और ये तरह हमारे पास ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, इन्होंने चेन जो हमारे पास है वो क्लोज हो चुकी है। चेन हमारे पास क्या हो गया? चेन हमारे पास क्लोज हो गया। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कैसे बनता है, सिंपल सी हम बात करेंगे सिर्फ समझने के लिए। ये हमारे पास देखें कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है इसमें। 4 को हम क्या नाम देते हैं? ब्यूट का नाम देते हैं। और हमारे पास इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसका होता है? अल्केन का होता है। सो अल्केन के हमारे पास जो सेकंड पार्ट है एन, सो ब्यूट के साथ हम एन लगा देंगे तो हमारे पास ब्यूटेन। लेकिन ये चूंकि साइकिल है तो ये साइक्लोब्यूटेन है। अगर आप ओपन चेन ब्यूटेन को लिख देते हैं, आपके पास क्या है? CH3 है, CH2 है, आपके पास CH2 है, और नेक्स्ट आपके पास फिर CH3 है। क्लियर। अब अगर हम इससे क्या काम करते हैं, इससे अगर हमने साइक्लोब्यूटेन बनाना है तो क्या करेंगे? ये कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए, ये कार्बन किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक करेगा। हमारे पास 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले आएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। सेम इज द केस हेयर, ये हमारे पास कार्बन जो है ये भी एक हाइड्रोजन को निकाल देगा,
एक हाइड्रोजन हमारे पास निकल आएगा कैसे, फ्री रेडिकल के साथ, और कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, ये दोनों भी ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या चीज़ बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस हमारे पास निकल जाएगी। जबकि ये दोनों कार्बन हमारे पास इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्डेड हो जाएंगे, और ओपन चेन ब्यूटेन से हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। ये शेप हमारे पास बन जाएगी। क्लियर हो गया। सो क्लोज चेन या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें चेन हमारे पास क्लोज होती है, हमारे पास साइकिल बना होता है। व्हाट डज इट मीन, हमारे पास टर्मिनल कार्बन एटम्स आपस में क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे हमेशा, चेन आपके पास जो कि वो क्लोज होंगी। क्लियर। अगर आप इस तरह प्रोपेन की एग्जांपल देंगे, प्रोपेन आपको क्या शेप देगी, ये हमारे पास ओपन चेन हमारे पास प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर इसको हम देखते हैं तो हमारे पास साइकिल फॉर्म में हमारे पास इस तरह आता है, ट्रायंगल की फॉर्म में हमारे पास आता है CH2, और ये आपके पास ऐसे बन जाएगा। क्लियर हो गया हमारे पास। सो नेक्स्ट हमारे पास इनकी मजीद क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में मजीद क्या टाइप्स आती हैं। ओपन चेन एलिफेटिक एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में मजीद हमारे पास दो किस्म के हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। एक को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्लियर, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में ये बात की थी। कौन से हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड इसमें हमारे पास आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसके अंदर हमारे पास कौन सी कैटेगरी आती है, अल्केन्स जो हमारे पास होते हैं, अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हमारे पास इसको हम अल्केन्स का नाम भी देते होते हैं। क्लियर। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ना, कैटेगोरिकली हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, हमारे पास अल्कीन्स प्लस अल्काइंस, इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। अब ये क्या चीज़ है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ। डिटेल जब हम पढ़ेंगे अल्केन्स, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे अल्कीन्स के टॉपिक में, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे अल्काइंस के टॉपिक में। क्लियर। अल्केन्स क्या चीज़ है, ये ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें हमारे पास कार्बन एटम्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड होते हैं, और इसके साथ हाइड्रोजन जो लगे होते हैं वो भी हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। मतलब क्या है, आप कह सकते हैं कि अल्केन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर। इसी तरह हमारे पास अल्कीन्स है, अल्कीन्स क्या चीज़ है, ये ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें हमारे पास एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड मौजूद होगा, किसके बीच में, किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में। वन डबल बॉन्ड से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वन कंपल्सरी है, ज़रूरी है। क्लियर हो गया। इसी तरह हमारे पास अल्काइंस, अल्काइंस क्या चीज़ है, हमारे पास एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, दो कार्बन एटम के बीच में, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। डिटेल मैंने अभी आपको बताया कि अल्केन्स का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे कि इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं, अल्केन्स क्या होते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, इसके सोर्सेज क्या है, इसके हमारे पास प्रिपरेशन कैसी होती है, ये सारी डिटेल्स हम अल्केन्स के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी तरह अल्कीन्स के टॉपिक में भी हम सारी डिटेल, और अल्काइंस के टॉपिक में भी हम सारी डिटेल से काम करेंगे। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे पास हैं, वो हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन इसकी ख़त्म हो जाती है। सेकंड हमारे पास जो क्लोज चेन की क्लासिफिकेशन है वो भी हमारे पास क्या चीज़ है, दो कैटेगरीज हैं। कैसे, एक हमारे पास होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और एक को हम नाम देते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। किताब में ये बात नहीं लिखी हुई, मैं आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें आपको ये जो हेक्सागोनल रिंग है, हेक्सा मीन्स 6, गोनल मीन्स कॉर्नर, 6 कॉर्नर वाली रिंग आपको नजर आएगी, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक और भी पॉइंट नोट करें, इस हेक्सागोनल रिंग में अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड भी होने चाहिए। क्लियर हो गया। सो इस किस्म का रिंग, इस किस्म के रिंग को हम नाम क्या देते हैं, बेंजीन रिंग इसको नाम देते हैं,
या इसको हम हेक्सागोनल भी कहते हैं। 6 कॉर्नर है इसके हमारे पास, और इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड भी होने चाहिए। अब अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक के बाद दीगरे डबल फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इसको हम कहते हैं अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें आपको एटलीस्ट इस किस्म की एक रिंग नजर आ जाए, आप उसको क्या नाम देंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और ये हमारे पास क्या चीज़ है? क्लोज चेन भी है, और इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग भी मौजूद है, इसमें हमारे पास अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड भी है। तो हमारे पास बेंजीन, ये भी शेप आपको दिखाई देगा कभी कभी इस किस्म का, ये आपके पास इस किस्म का आपको भी नज़र आ सकता है। ये भी हमारे पास क्या चीज़ है? ये भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आप इसमें बना लें। क्लियर? इसी तरह हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास क्लोज चेन या क्लोज चेन की हमारे पास कैटेगरी है, विच इज़ इन टर्न कैटेगरी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास एलिसाइक्लिक है, एसाइक्लिक नहीं है, एलिसाइक्लिक है। साइकिल तो होगा लेकिन बेंजीन वाला साइकिल हमारे पास नहीं होगा। बेंजीन रिंग को छोड़ के, इस किस्म के शेप को छोड़ के, इस किस्म के रिंग को छोड़ के बाकी जोन से भी साइकिल बनते हैं वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो हमारे पास आते हैं एलिसाइक्लिक के कैटेगरी में। अगर आप देखें हमारे पास किताब में एक एग्जांपल लिखिए CH2, फिर हमारे पास ये भी CH2, फिर हमारे पास CH2 ये भी है। अगर आप गौर करें ये भी हमारे पास क्या चीज़ है? ये भी हमारे पास हेक्सागोनल रिंग ही है, लेकिन इसमें हमारे पास अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड मौजूद नहीं है, हालांकि है ये भी हेक्सागोनल। सो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड जरूरी है एरोमेटिक में। क्लियर? हेक्सागोनल और फिर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ये दो कंडीशन जरूरी हैं। यहाँ पे हमारे पास हेक्सागोनल तो है लेकिन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है। सो ये कौन सी कैटेगरी होगी? ये हमारे पास कैटेगरी होगी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। क्लियर? या अगर आप और साइक्लोब्यूटेन आप ले लें, CH2 है आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन की है, CH2 हमारे पास ये साइक्लोब्यूटेन। क्लियर? या फिर आपके पास जो है साइक्लोप्रोपेन, ये हमारे पास जो मैंने आपको कहा था ट्रायंगल की शेप में हमारे पास है CH2, ये हमारे पास CH2, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन बना दिया इसने। सो इट्स ऑल अबाउट टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सारी डिस्कशन करेंगे अल्केन्स के बारे में।